Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. आज हम बात करेंगे 2012 की फैंटेसी कॉमेडी द ब्रास टी पॉट के बारे में। ये कहानी है जॉन और एलिस की, जिन्हें एक जादुई टी पॉट मिलता है जिसके बाद उनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं जॉन को, जो एक कंपनी में सेल्समैन की नौकरी करता है। जॉन अपनी पत्नी एलिस के साथ एक किराए के मकान में रहता है, जहां का मालिक आर्नी एलिस के पीछे पड़ा है और जॉन को परेशान करता है। एलिस भी एक नौकरी की तलाश में है, पर उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही। इन दोनों की किस्मत कभी इनका साथ नहीं देती और ये दोनों एक बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। ना जॉन के बॉस उसके काम से खुश है और ना ही एलिस को कोई नौकरी देना चाहता है। इस वजह से उनके सारे पैसे भी खत्म हो रहे हैं और उन्हें पैसों की सख्त जरूरत है। वो दोनों एक पार्टी में जाते हैं जहां उन दोनों के सिर्फ दो दोस्त हैं, जिनके अलावा उनसे कोई भी बात नहीं करता, मगर फिर भी उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन कुछ सामान लेने वो लोग बाहर जाते हैं और एलिस के नौकरी के सिलसिले में एक दूसरे से बातें करते हैं कि तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। पर उन दोनों को कोई चोट नहीं लगती। पुलिस से बात करते वक्त एलिस को सड़क के पास की एक एंटीक शॉप दिखती है। वहां काम कर रही औरत के हाथ में वो एक ब्रास टी पॉट देखती है और उसके पीछे वो उस शॉप में जाती है। वो औरत एलिस से पूछती है वो क्या ढूंढ रही है और उसे वॉर से पहले की अपनी तस्वीर दिखाती है। तभी शॉप में रखा फोन बजता है और जैसे ही वो औरत फोन के पास जाती है, एलिस उसके कमरे में जाती है जहां उसने उस औरत को टी पॉट रखते हुए देखा था। एलिस की नजर उस टी पॉट से हट नहीं रही थी और वो उसे वहां से चुराकर भागती है। एलिस वो टी पॉट हर वक्त अपने पास रखती है। एक दिन गलती से उसे चोट लगती है, जिससे पास रखे उस टी पॉट का ढक्कन खुलता है। तब एलिस को उसमें से कुछ पैसे मिलते हैं। ये देखकर वो फिर से अपने आप को जलाती है और चोट लगने के बाद फिर से उसे पैसे मिलते हैं। एलिस को समझ आता है कि उसे जितनी बार चोट लगेगी उसे वो टी पॉट उतने पैसे देगा। दूसरी ओर जॉन को नौकरी से निकाला जाता है। वो जब घर वापस आता है तो सब कुछ बिखरा हुआ देखता है और एलिस को बेड पर पड़ा हुआ देखता है। जॉन समझ नहीं पाता कि एलिस को चोट कैसे लगी और फिर एलिस उससे कहती है कि वो ठीक है। जॉन उसे बताता है कि उसकी नौकरी चली गई है। तब एलिस उसे मारकर उस टी पॉट का सच बताती है। और पूरी शाम एलिस खुद को चोट पहुंचाने लगती है। जॉन को ऐसे पैसे कमाना ठीक नहीं लगता और उसका मानना है कि ये कोई नौकरी नहीं है और ये पैसे कमाने का ठीक तरीका नहीं है। एलिस उसे समझाती है कि इतनी मेहनत के बाद भी वो दोनों पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। ये टी पॉट भगवान का दिया एक गिफ्ट है, जिससे वो लोग जितना चाहे उतने पैसे कमा पाएंगे और इसके लिए उन्हें कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। अगली सुबह जॉन एलिस के लिए एक नोट छोड़ता है जिसमें उसने लिखा था कि इस टी पॉट को इस्तेमाल करने का अंजाम बुरा हो सकता है और वो टी पॉट उस शॉप में लौटाने के लिए जाता है, पर उसे वो शॉप बंद मिलती है। शहर में हो रहे एंटीक रोड शो में जॉन वो टी पॉट ले जाता है और वो शो टीवी पर दिखाया जाता है। उस टी पॉट को देखकर एक चाइनीज आदमी हैरान हो जाता है और वो इस टी पॉट के मालिक के पास आने का फैसला करता है। घर वापस आने पर जॉन और एलिस टी पॉट से पैसे कमाने लगते हैं, इस शर्त पर कि $1 मिलियन कमाने के बाद वो लोग रुक जाएंगे और वो दोनों अपने आप को चोट पहुंचाने के अलग अलग तरीके आजमाने लगते हैं, जैसे वैक्सिंग कराना, दांत निकलवाना, टैटू बनवाना। और ऐसे ही वो लोग बहुत सारे पैसे कमाकर घर में छिपाने लगते हैं। वो दोनों एलिस की माँ के घर उनसे मिलने जाते हैं, जहाँ जॉन एक चिकन लेकर जाता है, ये जानते हुए कि वो सारे लोग वीगन खाना खाते हैं। एलिस की भी उसकी माँ और बहन से नहीं बनती, जो हर वक्त उससे सिर्फ यही पूछते हैं कि जॉन और उसके बच्चे कब होंगे। कुछ दिनों बाद उनके घर दो ज्यूइश भाई आते हैं जो जॉन को बुरी तरह से पीटते हैं।
और उससे उस टी पॉट के बारे में पूछते हैं। उनका कहना है कि वो टी पॉट उनकी दादी ने हॉलोकॉस्ट के वक्त मुश्किल से बचाया था और मरने से पहले उन्होंने कहा कि वो टी पॉट चोरी हो गया है। जॉन के पिटने पर टी पॉट में जो नए पैसे आए थे वो सारे पैसे उसे बचाने के लिए एलिस उन दोनों को दे देती है और ये कहती है कि वो टी पॉट उसने बेच दिया है। पैसे लेकर जब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तब जॉन और एलिस उस टी पॉट की सच्चाई के बारे में पता करने निकलते हैं। एक लाइब्रेरी में उन्हें पता चलता है कि वो टी पॉट जीसस क्राइस्ट की सदी का है। एलिस को एक पेज दिखता है जो वो छुपके से फाड़कर अपने पास रख लेती है। जॉन उस बुक में टी पॉट को इस्तेमाल करने के अंजाम के बारे में पढ़ता है और तब देखता है कि वो पेज गायब है। एलिस उसका ध्यान भटकाकर उसे कहती है कि उन्हें और पैसे कमाकर उन्हें खर्च करने चाहिए और इस नई जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए। ऐसे ही वो लोग महंगी गाड़ी और एक घर खरीद लेते हैं। एलिस का बर्ताव अपनी दोस्त लुइस की तरफ बदलने लगता है और वो उस अमीर लड़की से दोस्ती कर लेती है जिससे वो नफरत करती थी। पर जॉन अब भी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बिल्कुल वैसे ही रहता है जैसे पहले रहा करता था। तभी उनके घर चाइना से डॉक्टर ली लिंग आते हैं जिन्होंने टीवी पर वो टी पॉट देखा था। डॉक्टर ली उनसे कहते हैं कि वो दोनों खतरे में हैं और उन्हें उस टी पॉट के बारे में उनसे बात करनी चाहिए, पर गुस्से में एलिस उन्हें वहां से भगा देती है। उस अमीर लड़की पेटन को इम्प्रेस करने के लिए जॉन और एलिस पैसे खर्च करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि जब तक ये टी पॉट उनके पास है तब तक उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उन दोनों की बातें आदमी सुन लेता है और उनके घर में आता है। वो उनसे पूछता है कि उन दोनों ने इतने पैसे कैसे कमाए और एलिस के हाथ से टी पॉट छीनकर वहां से भागता है। वो उस टी पॉट को फेंककर उस पर गाड़ी चलाता है, पर टी पॉट को कुछ नहीं होता और ये देखकर वो दोनों समझ नहीं पाते ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए वो डॉक्टर ली से मिलने जाते हैं। डॉक्टर ली उन्हें बताते हैं कि ये टी पॉट 2000 साल पुराना है और दुनिया के सबसे महान इंसानों और सबसे बुरे इंसानों के पास ये टी पॉट था, पर 1945 में नाजी कैंप में ये टी पॉट गुम हो गया था। गलत हाथों में ये टी पॉट आने पर तबाही हो सकती है और अगर जॉन और एलिस में से किसी के भी मन में थोड़ी सी भी बुराई है तो वो दोनों बर्बाद हो सकते हैं। वो जानते हैं इस टी पॉट से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है और वो चाहते हैं कि जॉन और एलिस उन्हें ये टी पॉट खुद की भलाई के लिए दे दे, पर एलिस ऐसा नहीं करना चाहती और इसके बाद खुद को चोट पहुंचाने का इनका सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है। एक रात वो दोनों ज्यूइश भाई वापस आते हैं और बाथरूम में छुपाए सारे पैसे ले जाने लगते हैं। उन्हें रोकने के लिए जॉन और एलिस बाहर आते हैं और एलिस के हाथ में टी पॉट देखकर वो कहते हैं कि उनके हक के पैसे जॉन और एलिस बना रहे हैं, इसीलिए वो पैसे लेने आते रहेंगे। वो टी पॉट की सच्चाई के बारे में जानते हैं और इसीलिए वो टी पॉट नहीं ले जाना चाहते। वो दोनों उन्हें जितनी जल्दी हो सके टी पॉट से छुटकारा पाने के लिए कहते हैं, पर उनके जाने से पहले एलिस पैसे वापस लेने की कोशिश करती है। अगली सुबह होश में आने पर उन्हें पता चलता है कि सारे पैसे वो दोनों भाई लेकर भाग गए हैं। धीरे धीरे टी पॉट में से पहले से कम पैसे आने लगते हैं और उन्हें समझ आता है कि अब पैसे कमाने के लिए उन्हें अपने आप को गहरी चोट पहुंचानी पड़ेगी। ऐसा करने के लिए जॉन एक बार में किसी गुंडे को परेशान करता है जो उसे बुरी तरह से पीटता है। डॉक्टर ली आकर जॉन से कहते हैं कि वो बदल रहा है और वो टी पॉट अब उसे और उसकी पत्नी को कंट्रोल कर रहा है। वो फिर से उसे समझाते हैं कि देर होने से पहले उन्हें टी पॉट से छुटकारा पाना होगा। एलिस को पता चलता है कि पैसे कमाने के लिए जरूरी नहीं कि वो दोनों एक दूसरे को चोट पहुंचाए। टी पॉट के आसपास अगर किसी और को भी चोट लगे तो उन्हें पैसे मिल सकते हैं और अब उन्हें पैसे कमाने का एक नया तरीका मिल गया जिससे उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। जॉन को अब समझ आने लगा था कि एलिस बदल रही है और वो दूसरों को तकलीफ पहुंचाना चाहती है। वो अब कंट्रोल से बाहर है और पैसे कमाने के लिए वो खुद भी किसी और को मार सकती है। जब जॉन उसे रोकता है तो एलिस उसे बुरा भला कहती है
और गाड़ी से बाहर निकलती है। तब उसे पता चलता है कि एक दूसरे को बुरा भला कहने पर भी उन्हें पैसे मिल रहे थे और पैसे कमाने के लिए वो जॉन से ऐसी बातें कहती है जो सुनकर जॉन का दिल टूट जाता है। वो जॉन से भी ऐसा करने के लिए कहती है। वो दोनों ऐसे ही रोज एक दूसरे को बुरी चीजें कहने लगते हैं और ऐसी बातें कहते हैं जो वो हमेशा से कहना चाहते थे पर कभी बोल नहीं पाए। वो दोनों एक दूसरे को अपने वो राज बताते हैं जिनसे उन दोनों का दिल दुखे। इससे उन्हें पैसे तो मिलने लगे पर उनका रिश्ता धीरे धीरे टूटने लगता है। एलिस तब उसे बताती है कि शादी से पहले उसका आर्नी के साथ भी अफेयर था, जो सुनकर वो आर्नी को मारने जाता है पर खुद ही मार खाकर वहां से वापस आता है। अब जॉन और एलिस के सारे सीक्रेट्स बाहर आ चुके थे और इसीलिए अब वो दूसरों के पास जाकर उनके सीक्रेट्स उगलवाने लगते हैं ताकि वो पैसे कमा सके। वो पहले पेटन के पति को बताते हैं कि पेटन ने उसके कुत्ते को मार डाला था और फिर जॉन के बॉस के अफेयर के बारे में उनकी पत्नी को बताते हैं। इसके बाद वो जाते हैं एलिस की बहन का घर तोड़ने और उसके पति जो को ये बताने कि उनका बच्चा जो का नहीं है। पर इससे पहले कि जॉन उसे ये बताता, एलिस होश में आती है और ये कहती है कि वो अपनी बहन की फैमिली से जलती थी। घर वापस आने पर एलिस को बुरा लगता है कि वो जो को सच बताकर पैसे कमा नहीं पाई। वो जॉन से कहती है कि वो एक बार में बहुत सारे पैसे कमाना चाहती है। उसका कहना है कि आसपास कई सारे क्रिमिनल्स हैं, अगर उनमें से एक का भी मर्डर वो कर दे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और एक तरह से वो एक अच्छा काम करेंगे। इसके लिए उन्हें बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। जॉन ये सब कुछ यही रोकना चाहता है और एलिस से कहता है कि अगर वो उसे टी पॉट और उसमें से किसी एक को चुनने के लिए कहे तो वो किसे चुनेगी। एलिस उसे कोई जवाब नहीं देती और अब जॉन समझ चुका था कि बात हाथ से बाहर जा चुकी है। वो डॉक्टर ली से बात करने जाता है जो कहते हैं कि टी पॉट की शक्तियों का असर उन पर से हटाने के लिए उन्हें वो टी पॉट खुद डॉक्टर ली को देना होगा, पर अब बहुत देर हो चुकी है और एलिस वो टी पॉट कभी उन्हें नहीं देगी। जॉन को पता चलता है कि एलिस जानती थी इस टी पॉट को यूज करने का अंजाम बुरा होगा और वो इस बारे में एलिस से बात करता है। एलिस उससे वादा करती है कि वो टी पॉट डॉक्टर ली को दे देगी, पर वो फिर से टी पॉट की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। ये देखकर कि एलिस का खुद पर कोई कंट्रोल नहीं, जॉन खिड़की से कूद जाता है। उसे बेहोश देखकर एलिस को एहसास होता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हुई है और वो टी पॉट को छोड़ने का फैसला करती है। पर उस रात आर्नी आकर टी पॉट चुराकर ले जाता है। जॉन और एलिस पहले तो खुश होते हैं, पर उन्हें याद आता है कि उन शक्तियों को खुद से हटाने के लिए उन्हें वो टी पॉट खुद जाकर डॉक्टर ली को देना होगा और इसीलिए वो लोग आर्नी के घर टी पॉट लेने जाते हैं। आर्नी के घर में उन्हें सब कुछ बिखरा हुआ दिखता है और उसकी हालत देखकर एलिस उससे रुकने के लिए कहती है, पर आर्नी मानता नहीं। जॉन और आर्नी के बीच हाथापाई होने लगती है और तभी आर्नी की पत्नी वहां गन लेकर आती है। इससे पहले कि वो दोनों उन्हें मार देते, वहां वो दोनों ज्यूइश भाई आते हैं। वो सब एक दूसरे पर गोलियां चलाते हैं और एक दूसरे को मार देते हैं। मौका देखकर जॉन और एलिस वहां से टी पॉट लेकर निकलते हैं और बाहर जाकर उन्हें डॉक्टर ली मिलते हैं, जो उन दोनों के ऊपर से उस टी पॉट की शक्तियां हटाते हैं। वो कहते हैं कि लाखों राजा महाराजाओं ने ये टी पॉट यूज किया है, पर सिर्फ कुछ लोगों में इसे छोड़ने की हिम्मत थी। जॉन और एलिस उन कुछ लोगों में से है। अंत में वो दोनों अपने सारे पैसे अपने बेस्ट फ्रेंड्स को दे देते हैं जो हमेशा उनके साथ थे और सब कुछ छोड़कर वो दोनों वहां से कहीं दूर चले जाते हैं और डॉक्टर ली उस टी पॉट को एक ऐसी जगह दफना देते हैं जहां से वो कभी किसी के हाथ ना आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।